हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 5 यानी कि नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट। सभी को पता है कि 4 पार्ट पहले से अपलोडेड है, यानी कि इसके पिछले 4 वीडियोस अपलोडेड हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। वैसे सबको पता है कि ये किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्पेशल हम लोग यूपीपी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यूपीपी के लिए पढ़ लेते हैं तो हमारे पास जो भी वैकेंसियाँ मिल रही हैं सामने, जैसे एसएससी जीडी का भी आपके सामने ही है, तो उसके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक पार्ट 4 नहीं देखे, मतलब इसके पिछले की जो भी वीडियोस हैं 1 2 3 4 वो नहीं देखे हैं, जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। क्योंकि पीछे जितने भी वीडियोस हैं हमारे पास, वो वीडियोस अगर आप नहीं देखते हैं तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती है कि पिछले जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं या फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताए गए होंगे इस चैप्टर से, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बेहद सिंपल वे में बताए गए हैं। अगर आप जा करके देखते हैं तो हो सकता है कि वहां से 1 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाए देखने के। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग टाइप 9 पर। और टाइप 9 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए तब तक ये खुल जाए, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर पिछले लेक्चर्स को देख लिए हो, अगर कोई भी कमेंट रहा हो यानी कि कोई भी क्वेरी रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दें। और इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी अगर आपके दिमाग में आता है, उत्पन्न होता है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहले देख लेते हैं पढ़ना क्या। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो और मल्टीपल ऑफ नंबर्स, यानी कि गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि आज गुणा पे आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं अनुपात पर। यहां लिखना चाहिए था हमें अनुपात या गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि अनुपात या गुणा पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिख रहा है, 2 numbers are in the ratio of 7:5, their product is 560, find the smaller number। यानी कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल दिया हुआ है 560, छोटी संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अगर अनुपात का थोड़ा सा भी कुछ आप पढ़े हैं, थोड़ा सा भी, तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान दिख रहा होगा और हमारे ख्याल से आंसर भी आपका आ गया होगा। नहीं आया तो चलिए देखते हैं क्या करना है। जब भी कोई भी चीज अनुपात में आ जाए, कोई भी वैल्यू मिल जाए आपको, अनुपात में मिले, तो एक बात आप याद रखिएगा, अनुपात का डेफिनेशन क्या होता है, कहते हैं ना द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि सबसे भिन्न का सबसे सरलतम रूप क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। यानी कि कोई भी भिन्न है उसका सबसे सरलतम रूप क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, एक फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। यानी कि ये जो लिखा हुआ है 7:5, वो क्या है, सबसे सिंपल फॉर्म लिखा हुआ किसका, फ्रैक्शन का। यानी कि अनुपात का मतलब जानते ही होंगे कि 7/5 हो जाएगा, यानी कि ये अनुपात हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा जाता है 7/5, यानी कि बट्टे में लिखा गया है। अब जैसा कि हमने बताया कि ये सबसे सिंपल वाला फॉर्म है किसका, एक भिन्न का, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें यहां से काट पीट के हटाई गई होंगी। मान लीजिए कि ये 14/10 रहा हो, 14 क्या रहा हो, 10 रहा हो। आप ये चीजें कल्पना कर सकते हैं ना। मान लीजिए कि ये कितना रहा हो, मान लीजिए ये रहा हो 21/15 रह सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात के रूप में दिया हुआ है। और अनुपात क्या कहता है, अनुपात कहता है कि किसी भी भिन्न का सबसे सरलतम रूप। यानी कि अगर इसे काटा जाए तो हमको लगता है कि 7/5 यहां भी मिल जाएगा। और इसको अगर काटा जाए 3 से, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते आपका हो जाएगा 21 और 3 × 15। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर सरलतम रूप देखा जाए तो यहां से निकल सकता था। यानी कि कुछ चीजें इसमें हिडन हो सकती हैं, यानी कि यहां भी कुछ ना कुछ चीजें हिडन होंगी। ये क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, क्वेश्चन का पहले अर्थ समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं कि करना कैसे है। यानी कि अनुपात का मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ चीजें यहां से हटाई गई होंगी, तभी तो सबसे सरलतम रूप यानी कि अनुपात में कन्वर्ट हुआ होगा। तो क्या चीज हटाई गई होगी, क्या पता है, कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना भाई, बहुत सारे नंबर, कुछ भी हटाया जा सकता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे कि यहां से एक वैल्यू यक्स हटा दी गई है, यानी कि ऊपर और नीचे से यक्स हटाया गया होगा। पहले समझ लीजिए, आंसर तुरंत का तुरंत निकाल लेंगे आप। क्या निकाल दिया गया होगा, यक्स। यानी कि ऊपर नीचे जो भी काटेंगे तो ऊपर नीचे बराबर ही तो काटते हैं। अगर 2 से ऊपर काट रहे हैं 2 से नीचे काटेंगे, 5 से ऊपर काट रहे हैं 5 से नीचे काटेंगे। तो जो भी नंबर, जो भी संख्या से ऊपर काटेंगे वही सेम संख्या से नीचे भी काटते हैं, आपको पता ही होगा। यानी कि मान लिया गया कि यक्स से ऊपर नीचे काटा गया होगा, कोई एक संख्या रही होगी यक्स, जिससे ऊपर नीचे काट के इसको छोटा बनाया गया होगा। बात समझ में आया?
तो कहा क्या गया है, कहा गया है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। यानी कि एक बात तुरंत क्लियर हो गया कि यही दो संख्याएं हैं हमारे पास और इनका गुणनफल कितना दे दिया, 560 दे दिया। अब तो क्लियर हो गया ना, वो अनुपात में संख्या कन्वर्ट तो किया है, लेकिन हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया था, लेकिन हमने क्या किया, उसको x मान लिया कि जो भी वो चीजें हटाया होगा, जो भी चीजें वो काट वट के हटाया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए, यानी कि अनुपात में बदलने के लिए, ठीक है, तो हम लोग पहले से ही काट के हटा दिए होंगे, तो उसको x मान लिया गया। बात समझ में आया? अब करना क्या है, ये जो 5 और 7 दिख रहा है ना, इनसे इसको काट दिया जाए, ठीक है। तो अगर 5 से काटा जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट गड़बड़ हो गया, देखिएगा यहाँ पे 7x 5x और ये हो जाएगा 560। 5 से अगर इसे काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 7 से इसको काट लीजिए, 7 से काटा जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ बचा होगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 7×6 42, ठीक है। अब यहां से x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x स्क्वायर और ये हो जाएगा 16, कितना मिल जाएगा 16, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या मिल रहा होगा, 4 मिल रहा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं इन चीज़ों को कैसे सॉल्यूशन करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे या फिर क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाएंगे। तो ये जब स्क्वायर हटाया जाएगा तो इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम लोग कर लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब एक बात समझ में आ गया कि जो ऊपर नीचे से काट के जो संख्या हटाई गई होगी वो क्या रही होगी, 4 रही होगी। क्या रही होगी, 4। अब आधे के दिमाग में चला होगा, सर जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दो वैल्यू मिलता है, एक प्लस में भी एक माइनस में भी, तो बेशक चलना चाहिए भाई, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस लेने का कोई फायदा दिख रहा है क्या, दिख रहा हो तो बताइए, नहीं दिख रहा ना। और दिख भी रहा, नहीं भी दिख रहा तो चलिए हम बताते हैं। अगर ऊपर नीचे माइनस से भाग कर दिया जाए या गुणा कर दिया जाए, तो माइनस से भाग करने के बाद या फिर गुणा करने के बाद क्या हो जाता है, वैल्यू, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, यानी प्लस हो जाती है ना। तो कोई मतलब नहीं है माइनस वाले वैल्यू को लेना, यानी सीधा सीधा हम पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। x हमें मिल गया 4। अब पूछा क्या है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कौन दिख रहा है, 5 या 7, कौन दिख रहा है, 5 ना। तो 5 क्या था, 5x था, क्योंकि x उसमें से हटाया गया था। अब x हमें पता चल गया है तो x कितना पता चला, 4, और हम गुणा कर लेंगे, इसमें कितना मिल जाएगा, 20, यानी कि आंसर कितना मिल गया, 20। अब इसी चीज को अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, खट से आंसर निकाल लेंगे, मतलब 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 20 से 30 सेकंड तुरंत आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हम समझा रहे हैं ना, अच्छे से बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी ना समझ में आया हो, ठीक है। तो वो चीजें हैं, आप एक बार इसको अगर एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमको लगता है कि 10, 20, 30 सेकंड के अंदर आप आंसर निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे अनुपात से रिलेटेड ही इस पूरे टाइप में, यानी कि रेशियो है तो रेशियो ही मिलेगा, अनुपात ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 75। यानी कि 3 संख्याओं का योग कितना है, 75 है। यानी कि मान लिया जाए कि 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, ABC, और इनका योग कितना दे दिया गया, 75 दे दिया गया। यही तो क्वेश्चन का, क्वेश्चन जैसे कहा वैसे कर दिए। नहीं कुछ समझ आता तो क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमें चलते रहना है। फिर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज, यानी कि पहले दो का अनुपात दे रखा है कितना, 3:5 दे रखा है। पहले 2 का, यानी कि A और B का 3 और 5 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 5:7, यानी कि फिर कहा तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। यानी कि द्वितीय तृतीय के मतलब क्या समझ रहे होंगे, ये वाले, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का दे रखा है। यानी कि अब दिया है किसका, B और C का, तो ये दिया है कितना, 5 और 7। बात समझ में आया, यहां भी B था, यहां भी B था, यहां भी 5 है तो यहां भी 5 है। एक बात समझ में आ गया कि इनकी वैल्यू सेम होगी। अगर बदलता, मान लीजिए यहां कोई और नंबर आ गया, यहां या फिर कोई और नंबर आ गया, यानी कि पहले वाले कंडीशन में B की वैल्यू कुछ और है, C वाले में कुछ और है, तब वहां पे केस बदल जाते। वहां पे केस क्या बदलते वो भी बता दें, चलिए देख लेते हैं। अगर केस बदल जाते, मान लीजिए यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ 5, यहाँ 7 आ गया, तो आपको करना क्या है, अगर कहा जाए कि A, B, C तीनों ज्ञात कीजिए, तो आपको बनाने हैं उल्टा n। क्या बनाना है, उल्टा n। उल्टा n बनाने का मतलब यह है कि इन दोनों का गुणा कीजिए, कितना मिलेगा,
इन दोनों का गुणा कीजिए, कितना मिलेगा, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगी एबीसी के मान। लेकिन यहां तो बी दोनों में समान दिख रहा था, दोनों केस में बी समान है, तो इनका बहुत बड़ा आप पूछ रहे ही नहीं कि आप तो सीधा सीधा है कि सर ए की वैल्यू कितना ले लीजिए आप 3। लेकिन एक बात याद होगा, अभी भी पिछले ही क्वेश्चन में बता के आए हैं कि यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू हटाई गई होगी, तो कौन सी वैल्यू हटाई गई होगी, एक्स हटाई गई होगी, लगा देंगे खट से। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कैसे पता चला, यहां से पता चला, और देख रहे थे दोनों में बी कॉमन था, यानी कि बी दोनों का सेम था, तो यहां से भी एक्स लगा दिए। क्यों एक्स लगा दिए, क्योंकि यहां से भी तो कुछ हटाया गया होगा, सी में ऐसे ही तो हो जाएगा 7x। बात समझ में आया। अब इन्हीं तीनों संख्याओं का योग दिया है 75, यानी कि इन तीनों को जोड़ा जाए तो यानी कितना हो जाएगा, ये 15, हाँ 15x बराबर दे दिया है 75, यानी कि 15 से अगर इसको काटा जाए तो 15 × 75, यानी कि x का मान आ गया 5। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा था, कौन सी सबसे बड़ी संख्या, ये तो 3x है, ये 5x है और ये 7x है, तो 3, 5, 7 में से कौन सा बड़ा हो जाएगा, 7 में बड़ा होगा, बेसिक सी बात है। तो C हो जाएगा अपना सबसे बड़ा, यानी कि 7x, और x का मान आपके पास अभी भी मिला है, और x का मान आपको क्या मिला है 5, तो ये हो जाएगा 35 आपका आंसर। बात समझ में आया। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वैसे इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 2 मिनट, 1 मिनट नहीं, हमारे ख्याल से 30-40 सेकंड में आंसर निकल जाएगा, और कैलकुलेशन बहुत तेज है, तो आप बैठ के सोचेंगे तभी आंसर खट से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू खट से निकाली जा सकती है, क्योंकि बी यहाँ पे कॉमन था। अगर बी कॉमन नहीं होता तब वहां पे पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी, अगर बी कॉमन है तब तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:7। कह रहा है इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ देम द रेशियो इज 1:2, फाइंड द ईच नंबर्स। यानी कि दो संख्याओं के अनुपात दिए हुए हैं, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है भाई साहब, 3 और 7 का, ठीक है। कह रहा प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, अब अनुपात में है तो ऐसे लिख के चलें, अब हम लोग थोड़ा सा तेज हो ही गए हैं, अनुपात में है तो इसका मतलब ये है क्या कह दिया गया, कहा गया 5 और जोड़ देने पर, किसमें, प्रत्येक में, तो प्रत्येक मतलब दोनों में 5 जोड़ देने पर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा कि उनका अनुपात कितना हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है, यानी कि 1/2 के बराबर हो जाता है, 1:2, अनुपात का मतलब बट्टे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये 2 इधर लेके आते हैं, थोड़ा सा और तेज हो जाइए। क्या करते हैं, जब भी इनको सॉल्व करना होगा तो इसको आप इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, और जब भी लेके आएंगे तो ये दोनों क्या कराएंगे, एक दूसरे से गुणा। तो 2 जब इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये हो जाएगा 6x, और आपको पता होगा कि 2 लोग हैं तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा आपके पास 10 बराबर 1 से गुणा करने पर हमें पता है कि वही सेम वैल्यू रह जाती है, तो ये मिल जाएगा आपको ऐसे कुछ, ठीक है। अब देख लीजिए 7x बड़ा है ना, तो 7x को यहीं रहने देते हैं, छूंगे नहीं उसको, 6x को इधर लेके आएंगे और 5 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 5, 7x माइनस में 6। कैसे पता चला, जब भी कोई वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बराबर के इस साइड या फिर इस साइड से उस साइड, नेगेटिव वैल्यू इधर से उधर अगर जाती है तो उनके जो भी साइन होते हैं, साइन कन्वेंशन उनके चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बेसिक सी बात है। अब घटाइए खट से, ये हो जाएगा 5 और यहां मिलेगा आपको x, यानी कि x बराबर आपको मिल गया 5। फिर से वही पिछला वाला क्वेश्चन जो आज जैसे भी आया था। अब क्या क्या रहा है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या में संख्याएं क्या थी, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहां था कुछ, कह रहा 2 संख्याओं में ना, तो कौन संख्या कौन कौन सी थी, 3 और 7, खट से रख दीजिए। तो 3 में गुणा किसका कर दें, 5 का, तो 3 × 5 = 15, एक संख्या ये 5 और 7 का गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। और अगर चेक करना चाहे, मन में थोड़ा सा उत्पात अगर चल रहा हो, तो 5 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40 और काट देंगे, 1/2 नहीं मिल जाएगा। ये तो कह रहा था क्वेश्चन। बस चलिए, अगर नहीं समझ में आया प्लीज हमें कमेंट जरूर करें, और पसंद आ रहा वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कि सारे सिलेबस आपको पढ़ा दिए जाएंगे। कमेंट करें, क्योंकि कमेंट ही एक जरिया है जहां से हम जान सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, या फिर हमारे पढ़ाने में कहीं भी कोई कमी है, या फिर और भी चीजें जो हमारे पास अवेलेबल नहीं उसको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 80, यानी कि किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 80 है, ठीक है, 80 है। अब उस संख्या का 20% कितना है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 80 है।
ठीक है, कोई भी संख्या मतलब समझ पा रहे हैं ना कि मान लीजिए कोई संख्या x है, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 का आधा मतलब 1/2। जब भी क्वेश्चन ऐसे कह दे, फ्लो में एक कह दे, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे क्या क्या वर्ड यूज किए जा रहे हैं। तो के का की का कुछ जगह पे सेंस ऐसे निकल के आता कि मल्टीप्लाई करना, क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे सेंस क्या निकल के आ रहा है, मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना। तो किसी संख्या के 1/3 मतलब 1/3, 1/4 यानी कि 1/4 का आधा 1/2। ठीक है, कितना दे रखा है, उन्होंने दे रखा है 80। कितना दे रखा है, 80। ठीक है, कह रहा उस संख्या का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले वो संख्या तो ज्ञात कर ले। तो संख्या ज्ञात करने के लिए इनको उठा के ले जाएंगे इधर। और अभी भी हमने बताया है कि जब भी कोई गुणा होगा और गुणा अगर इधर बराबर की साइड लेके जा रहे हैं या फिर उस साइड से इधर लेके आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे भाग में परिवर्तित हो जाएंगे और जो भाग होंगे वो गुणा में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हमें दिख रहा है कि ये सब के सब भाग में है, तो इधर आएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, गुणा में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब गुणा कीजिए खट से। गुणा कितना हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा 8, 8 3 24 और 8 का गुणा कर लीजिए 32, 3 19 यानी कि हो जाएगा 1920, 1920। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है आपको, उस संख्या का 20% यानी कि इस संख्या का मतलब गुणा 20% मतलब बट्टे में 100 कट वट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 18 18 और ये हो जाएगा 3। तो हो जाएगा आपके पास कितना आंसर, 384। सही है ना, 9 दूनी 18। ठीक है, 384 आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि ये इस संख्या का जो 20% होगा वो 384 हो जाएगा। आधे तो ये सोच रहे होंगे अरे सर बहुत लंबा हो जा रहा है, लंबा हो जाना ना, लंबा नहीं हो रहा है ये आपका। अगर कैलकुलेशन स्लो होगा तो बहुत लंबा जाएगा, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितने समय लग रहे हैं, 20 30 40 सेकंड, हाईएस्ट अगर लगता है तो 50 सेकंड तक जाएंगे, और उससे भी ज्यादा थोड़ा सा लगता है ना तो 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं आपको लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस कैलकुलेट हो जाती है खट से। और जो ही आपको संख्या मिलेगा 20% उसका निकाल नहीं पाएंगे। कई सारी चीजें, कई सारे टेक्निक सिखाए गए होंगे कि अगर परसेंटेज निकालना 20% कह दिया, जहां जहां जीरो दिख रहे हैं सब उड़ा दीजिए। तो ऐसे ही दिख रहा था कि 1920 का 20%, तो 20% दिख रहा है, तो जीरो जीरो तो ऐसे ही खत्म हो जा रहा है ना। चलिए, तो भी सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ट्रिक्स वगैरह मिलते रहते हैं, सबको पता है, शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं तो ट्रिक्स उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वो भाई साहब, यानी कि 3/4 की बात कर दिया किसी संख्या के, इसीलिए एक्स लगाया गया है। जब किसी संख्या की बात कर रहा है तो संख्या में पता ही नहीं है, तो किसी संख्या एक्स के 3/4 का, 3/4 मतलब 3 हिस्से का 4 हिस्सा लगा करके, और फिर क्या कह रहा, उसी संख्या की, किसी संख्या मतलब उसी संख्या जिसकी बात कर रहे हम लोग, इसी संख्या के 2/3 मतलब 2 और 3 हिस्से की बात कर रहा है। कितना अधिक, यानी कि 15 अधिक। अच्छा, ये अधिक और कम कैसे पता चलता है, डिफरेंस है ना, अंतर से ना, तो अंतर किसे कहते हैं, घटाने के। तो इसमें से घटा लीजिए, अंतर पता चल जाएगा 15 का। शानदार सा है ना। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इधर कर लीजिए, तो ये जाएगा 3 3 9, 4 दूनी 8 एक्स, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई 12 बराबर 15, घटाइए खट से तो मिल जाएगा ऊपर एक्स और 15। जब 12 को इधर लेके आएंगे तो आपको सिंपल सा पता है कि इधर आते ही खट से गुणा कराएगा, और जब गुणा होगा तो 15 और 12 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 180। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद हो तो ठीक है, याद कर डालिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 15 में और 12 में गुणा करते हैं तो 180। कह रहा वह संख्या कितनी, अरे ये तो आंसर आ गया, हमें लगा कुछ और भी पूछेगा। वह संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा नंबर इज ग्रेटर दैट इट्स, एक मिनट यहां देन होना चाहिए था शायद। ठीक है, अ नंबर इज ग्रेटर देन इट्स 50% बाई 75। कह रहा व्हाट इज द 25% ऑफ द नंबर, यानी कि एक संख्या मतलब कौन सी संख्या पता नहीं, तो x मानेंगे। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, मतलब कुछ समझ पा रहे हैं, मतलब ये संख्या है, ये अपने का ही 50%, अपने का ही 50% से 75 अधिक है। फिर से समझिए, कोई संख्या
अपने मतलब इसी के 50% से 75 अधिक है, अधिक और कम कब पता चलता है? जब हम किसी भी चीज का अंतर निकालते हैं, और अंतर कैसे निकालते हैं? घटा करके ही निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा। अब ये अब पूछ क्या रहा है? 25%, तो हम उसी संख्या को पहले ज्ञात कर लेना, संख्या में पता ही नहीं है, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां से काट वाट लिया जाए, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, तो काट लिया जाए तो ये हो जाएगा शायद 1 और ये हो जाएगा 2, और इसको सॉल्व किया जाएगा, हो जाएगा 2 - x बराबर 2 को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 150, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो बट्टे 2 कर लीजिए, इसको 75 कर लीजिए, अब तो समझ में आ ही रहा होगा। सिंपल सा ये भिन्न हो गया था, भिन्न को हम लोग हल कर लिए, 2 नीचे है अभी, ठीक है। अभी घटा लेंगे, मिल जाएगा x, और 2 को जो ही इधर भेजेंगे ये हो जाएगा यहाँ से गुणा, तो मिल जाएगा 150। क्या कहा है? 25% ज्ञात करना है, तो 25% इसी संख्या का ज्ञात करने के लिए बट्टे में 100 लगा देंगे और काट पीट देंगे, तो काटेंगे तो दिख ही रहा होगा कि ये इससे कट जाएगा, और 25 का गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 25 × 5 = 125, ये हो जाएगा 12, 25 से कम 25, 25 और 12 जोड़ लिया जाए तो कितना मिल जाएगा? 37। और ये अगर दशमलव में आंसर है आपके पास तो दशमलव लगाइएगा, और अगर भिन्नात्मक दे रहा आंसर तो भिन्नात्मक लगा लीजिएगा। भिन्नात्मक मतलब कितना हो जाएगा? 37, 375 बट्टे में 10 काटा जाए तो मिल जाएगा आपको 5 से कट जाएगा, तो 5 से अगर काटा जाए तो कितना मिल जाएगा? ये 5 × 5 = 25, नहीं यार, 5 × 7 = 35, और 5 × 5 = 25 बट्टे में 2, तो हो जाएगा 75 बट्टे 2, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर में से जो भी आंसर आपको मिले उसमें टिक कर लीजिएगा। चलिए, तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप आ गया। अगला टाइप में है टाइप 10। तो जो भी टाइप हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करते रहने हैं, नहीं तो वो सारे भूल जाएंगे, सब के सब छू मंतर। जैसे आप पढ़े उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस ढूंढिए और लगाते रहिए, नहीं लगाएंगे तो फिर वही है, सब के सब छू मंतर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब पढ़ेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनिमल्स, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का ऐसे गांव में लोग कहते रहते थे कि इतनी गाय चर रही हैं, उतने आदमी चरा रहे हैं, ये हो रहा, तो पूछते थे कितने लोग हैं ना, तो वही वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में बताया गया है, क्योंकि ये बुझौनी तो है नहीं गांव का, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलेंगे। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है, और वैसे आपको पता है जनरल सी चीज़ें हैं, बस समझा देते हैं, एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं। जैसे जब भी जानवरों की बात की जाएगी, जैसे भेड़े हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों की जब बात की जाएगी तो आपको पता है उनके कितने पैर होते हैं, कितने? 5, 6, शायद 5-6 होते होंगे यार, याद नहीं आ रहा, 5-6 होते हैं, नहीं ना, 4 पैर होते हैं ना, तो 4 पैर याद रखिए, भूलिए मत, 4 पैर होते हैं। अच्छा, वो कौवे को देखे हैं, कौवे के कितने पैर और कितने पूंछ? तो कौवे के भी 2 ही पैर होते हैं। अब आधे लोग सोच रहे होंगे कहीं गड़बड़ नहीं ना बता रहे हैं सर, तो कौवे के भी कितने पैर? 2। यानी कि एक बात समझ में आया कि जब पशुओं की बात की जाएगी, जानवरों की बात की जाएगी, तो उनके कितने पैर? 4 पैर। और जब पक्षियों की बात की जाएगी तो कितने पैर? 2 पैर। और मनुष्य की बात की जाएगी तो आपको पता ही है कि आपके पास 4 पैर हैं, ठीक है। अब हाथ को भी जोड़ लीजिए, 4 पैर है ना, तो चला कर समझ गए होंगे कि भाई आपके पास 2 ही पैर है, तो 2 पैर लेके चलिएगा। मनुष्यों की बात करेंगे तो 2 पैर, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर रखनी है कि जब मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो 2 पैर, और जानवरों की बात कर रहे हैं तो 4 पैर, और पक्षियों की बात कर रहे हैं तो 2 पैर। ये चीजें आपको कॉमन सेंस अपने दिमाग में सेट करके रखना कितने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के पास, और क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, खट से आप लगा लेंगे, ठीक है। समझिए पहले, कुछ गड़ेड़िए अपने भेड़े चरा रहे थे, यानी कि सम, क्या लिखा हुआ है भाई, शेफर्ड्स आर ग्रेजिंग देयर शीप, ठीक है, यानी कि कुछ गड़ेड़िए अपनी भेड़े चरा रहे थे, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 230, यानी कि यदि जमीन पर 230 पैर हैं, पैरों की बात की कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अब गड़ेड़िए हैं तो गड़ेड़ियों के कितने पैर होंगे? आधे सोच रहे हो गड़ेड़िए होते क्या हैं, तो जो भेड़ों के चराते हैं ना, उन्हीं को गड़ेड़िया कहा जाता है, ठीक है। जो पीछे भेड़ के पीछे लगे रहते हैं उनको गड़ेड़िया कहते हैं। और भेड़ को जानते हैं? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, जानते होंगे, ठीक है। तो भेड़ के कितने पैर? 4 पैर। गड़ेड़िए के कितने? 2 पैर, ठीक है। कह रहा है यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो। अब आधे सोच रहे होंगे सर आप पैर की बात किए, सिर की बात नहीं किए थे यार। चलो सिर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि आपके 2-3 सिर हैं, ठीक है, एक दिखाने वाले और एक ऐसे छिपाने वाले। मतलब इस समय तो कई लोगों के कई सिर होते हैं, मतलब जगह जगह माहौल के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो आप भी मत बदलिएगा, आपके पास एक ही सिर है, याद रखिएगा, ठीक है। और मेरे पास भी एक सिर है, मैं जानता हूँ। और अच्छा, तो कन्फ्यूजन है क्या? चेक कर रहे होंगे हमारे ख्याल से आधे लोग कि सच में मेरे पास एक ही सिर है कि कई सारे हैं।
तो सोचिए मत, आपके पास एक सिर है, यानी कि जितने भी अभी तक बहुत सारे पशु पक्षी हैं जितने भी हैं उनके एक ही सिर काउंट किए जाते हैं। अब वो बाय द वे अब नॉर्मल कुछ है कि दो दो सिर हैं तो अलग बातें हैं, अब नॉर्मल केस में एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अब नॉर्मल यहाँ नहीं पढ़ रहे, नॉर्मल चीजों के पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा कह रहा है यदि जमीन पर कितने पैर, 230 पैर तथा उनकी सिरों की, पहले पैरों की बात कर लेते हैं। तो अगर माना जाए कि हमारे पास कुल गरेड़िए कितने हैं, यक्ष हैं, तो उनके पैर कितने होंगे, 2 होंगे। तो अगर 2 हैं, एक गरेड़िया तो कितने पैर, 2 पैर, 2 गरेड़िए उनके पास कितने पैर, 4 पैर, 3 तब 6 पैर। बात समझ में है ना। तो इन्हीं संख्याओं को, ये तो संख्या में पता नहीं है कितने हैं, तो इन्हीं संख्या को हम लोगों ने मान लिया यक्ष। क्या मान लिया, यक्ष मान लिया, ठीक है। बात समझ में। अब भेड़ों की जब बात कर रहे थे तो भेड़ तो भाई समझ में आ गया होगा कि उनके 4 पैर होंगे, तो आधे समझ गए होंगे कि 4 वाई लिख देंगे। अब वाई कैसे लिखे वो समझ में आ ही गया होगा कि अभी हमें संख्या पता नहीं कितने भेड़ हैं, तो वो भेड़ों की संख्या हो गई वाई। यानी कि यक्ष किसकी संख्या, गरेड़ियों की संख्या, और वाई किसकी संख्या, भेड़ों की संख्या। खट से पता चल गया कि अगर 2 और 4 गुणा किया गया है यानी कि उनके पैरों की संख्या बता रहा है, यानी कि पूरा मिला करके 230 यानी कि इनके पैरों की संख्या हो गया, ठीक है। बात समझ में। यानी कि कुल पैर उस समय जमीन पर 230 होंगे, और कैसे कैसे, कुछ गरेड़ियों के और कुछ भेड़ों के। तो गरेड़ियों के पास कितने पैर होंगे, 2 पैर, और भेड़ों के पास कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे। बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो, उनके सिरों की, तो एक एक सिर होंगे, जाहिर सी बात है, सॉरी, एक एक सिर होंगे, तो एक एक सिर है, तो मतलब एक एक सिर है, और कितने सिर हैं, 60 सिर हैं, ठीक है। अब अगर क्लास 10th पढ़े हो थोड़ा सा ढंग से मतलब थोड़ा सा ढंग से पढ़े होंगे तो एक चीज याद होगा कि जब भी इनको हल करना होता है तो हम एक वे निकालते हैं, एक सीधा सा फंडा निकालते हैं जिसका नाम था एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या कहता था, किसी एक को विलोप कर देना, यानी किसी एक को गायब कर देना, और किसी एक को गायब करने का मीन्स ये है चाहे एक्स को चाहे वाई को बराबर करके घटा या जोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि सिंपल सा किसी एक को हटा सकते हैं, तो हम इसमें हटा रहे हैं किसको, यक्स को। यक्स को हटाएंगे कैसे, जरा समझिएगा। यहाँ पे कितने यक्स, 2 यक्स। अगर यहाँ भी 2 यक्स होते, जरा सोचिए दिमाग में, ये 2 यक्स है, अगर यहां भी 2 यक्स होते और इस यक्स से इसको घटा दिया जाता, तो जो ही घटेगा तो क्या ये दोनों घट के 0 नहीं हो जाएंगे? बेसिक सी बात है, हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 2 यक्स, और ये हो जाएगा 2 वाई, और ये हो जाएगा 120, और इसमें से यानी कि पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। और जब घटाते हैं, अगर क्लास 10th पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ चिन्ह बदल जाते हैं, बदल जाएंगे। अब जब 2 यक्स में से 2 यक्स घटा दिए, यानी कि 5 रुपया दे के 5 रुपया हम वापस ले लिए, तो आपके पास 10 रुपया बचा होगा ना। तो ये पूरा का पूरा 0, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2 वाई, और खट से इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 1 1 1, यानी कि 110, यानी कि वाई का मान आपके मिल जाएगा 55, ठीक है। y का मान 55 मिला, और y क्या था जल्दी बताइए खट से, y था भेड़ों की कुल संख्या, तो भेड़ कितने होंगे, 55 भेड़ होंगे, ठीक है। एक बात समझ में आ गया। अब कितने उसमें जो गरेड़िए थे वो होंगे, अगर पूरा टोटल मिलाकर के 60 लोग थे, वहां टोटल कुल सिरों की संख्या 60 थी, और 55 तो सिर्फ भेड़ है, तो कितने गरेड़िए, सिर्फ 5 गरेड़िए होंगे। नहीं निकल पा रहा तो इस वाले समीकरण में आप रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गया कि इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो कुछ चीजें आपको रट के रखनी होंगी, और क्वेश्चन देखते ही खट आपको क्या करना है, इक्वेशन समीकरण बना करके आंसर निकाल लेने हैं। और आंसर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ही होता है, जितनी तेजी से आप कैलकुलेशन कर पाए उतनी तेजी से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, समझाने में टफ लग रहा होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर टफ लगने लग जाए, फिर बताइएगा हमें कि हाँ सर अभी भी टफ लग रहा है, तब उसके बीच का कुछ रास्ता निकाला जाए, कोई हल, ठीक है। चलिए इसी तरीके से और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तोते मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग गांव में कभी कभार पट्टू भी कहते हैं ना, तोते वही, ठीक है। चलिए, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, ठीक है। अब बकरियों के कितने पैर, 4 पैर, और पट्टू यानी कि तोते के कितने पैर होते हैं भाई साहब, 2 पैर। ये बातें समझ में आ गई। 2 पैर मान लीजिए पट्टू के यानी कि तोते के, और 4 पैर मान लीजिए किसके, बकरियों के, तो 4 पैर बकरियों के। और फिर क्या कह रहा है
उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। तो धोखा हो गया हम लोगों के साथ, पहले सिर दे दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनको जोड़ लेंगे कि इनके कुल सिरों की संख्या दे दिया 35, कोई बात नहीं, ये हो गया 35। और पैरों की कुल संख्या दे दिया 90, तो हम लोग कह देंगे 90। ये ना कह रहा, ठीक है। अब फिर से वही सेम कारनामा करना है, इसमें 2 से गुणा ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा 2y, अरे 2y, और ये हो जाएगा 70। और खट से घटा दीजिए, जो ही घटाएंगे चिन्ह इनके बदल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ये मिल जाएगा 2y, और इसको घटाएंगे मिल जाएगा 20, यानी कि y का मान मिल जाएगा 10। और y क्या था, y बकरियां थी, तो बकरियां कितनी थी, 10। तो तोते कितने थे, कुल सिरों की संख्या 35 थी और 10 तो बकरियां हैं, तो तोते कितने बच जाएंगे हमारे पास, तोते बच जाएंगे 25। ठीक है, 25 और 10 35 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खट से बताते हैं क्या आंसर है। कह रहा है एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे थे। एक तालाब के किनारे बगुले चारा चर रहे थे, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे थे। उनके सिरों की कुल संख्या 24 है। खट से तुरंत सिरों की जब बात करेंगे, एक एक सिर होंगे और 24 है। ठीक है, अब कितने बगुले थे, बगुलों का नहीं पता, बगुलों के 2 पैर होते हैं, और कुत्ते के 4 पैर होता है, तो 4 हो जाएंगे। पैरों की कुल संख्या दे रखा है 60। अब खट से वही पिछला वाला प्रोग्राम इसमें भी अपनाएंगे। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 48। खट से आंसर निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, इनको घटा लेंगे, और जब घटाएंगे खत्म, ये मिल जाएगा 2y, और इसको घटाएंगे मिल जाएगा 12, यानी कि y बराबर हो जाएगा 6। बात समझ में? तो इस स्पीड से आंसर निकालेंगे, खट से निकल जाएगा। तो पूछा क्या है, कहा है बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बगुलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, ये हो गया कितने, कुत्ते कितने हो गए अपने पास 6, तो बगुलों की संख्या निकालनी है, तो 24 में से जल्दी से 6 को घटा देंगे, मिल जाएंगे कितना, 18, यानी कि 18 बगुले हमारे पास थे। बात समझ में? चलिए तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप पढ़ेंगे अब। ठीक है, और बेसिक सी बात है, वो जो भी टाइप पढ़ रहे थे हम लोग, बहुत सिंपल सा है। कुछ चीज़ें हैं जो उसमें आप रट लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें सीख लेते हैं, जान लेते हैं, हमको लगता है फंसेंगे नहीं और आप सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तब अगला क्वेश्चन का टाइप देखिएगा क्या कह रहा है गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू अ नंबर 10 is subtracted, obtain sum is divided by 7 gives 5, find the number। यानी कि एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या, अब संख्या पता नहीं है, यही संख्या है, 3 से गुणा करके, गुणा मतलब यही तो होता है, एक संख्या है जिसमें 3 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, इसमें 10 घटाया जाता है। ठीक है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, 7 से भाग दी जाती है। ठीक है, अंत में 5 प्राप्त होता है, अंत में 5 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे हम लोग बस चुपचाप से लिखते चले गए, आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा। निकालिए तो जल्दी से। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 10 को उठा के लाइए इधर, ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा कितना 45। कैसे 45, ये 35 था, 10 इधर आ गया 45 हो जाएंगे, ये माइनस है ना, तो इधर आके प्लस कर लेगा, इससे इसको काट दीजिए, मिल जाएगा 15, यानी कि x बराबर कितना, यानी कि 15। ये क्या था अपने पास, वह संख्या कहा था ना, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सिंपल सा क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन देखिएगा खट से। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। ठीक है, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 एंड 5 इज एडेड टू ऑब्टेन द क्वोशिएंट, यानी कि कह रहा है किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। यानी कि किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है और इसमें 5 जोड़ा जाता है। ठीक है, पुनः योगफल को, अच्छा पुनः योगफल यानी कि इनको जोड़ने के बाद, तो इनको जोड़ लीजिए जल्दी से, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 × 5 = 30 बटे में 6। पुनः योगफल को 9 से, यानी कि अगेन द सम इज डिवाइडेड बाय 9, यानी कि फिर से इसे किससे भाग दिया जाता है, 9 से। अब इसे 9 से भाग देने का मतलब यही कह रहा होगा, 9 से यही तो भाग करने के, यही तो कह रहा होगा। अब जब ये कह रहा तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि हो जाएगा x + 30 और 6 × 9 = 54, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। कह रहा है भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, यानी कि सिंपल ये 1 प्राप्त होता है, भाग वक्त देने होने के बाद भागफल इसका 1 प्राप्त होता है। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। 54 को उठा के इधर भेजिएगा खट से, और जो ही आप भेजेंगे देख रहे होंगे कि 1 से गुणा कर रहा है, यानी 54 ही मिलेगा। 30 को जो ही इधर भेजेंगे आपको दिख रहा होगा कि ये 24 हो जाएगा, घटाने के बाद हो जाएगा ना।
तो ये x आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा था वह संख्या बताइए, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, वह संख्या 24 हो जाएगी। बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। बस क्वेश्चंस को जैसे जैसे पढ़ते जाना है, वैसे वैसे लिखते जाना है, उनके हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाइंग, यानी कि किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए। ठीक है, अन मल्टीप्लाइंग अ नंबर टू 5 द प्रोडक्ट इज एडेड विद 10। ठीक है, यानी कि किसी संख्या में 5 से गुणा करके, किसी संख्या में 5 से गुणा करके, गुणा करने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर इनके बीच कोई भी संख्या, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया गया है तो इसका मतलब क्या है कि गुणा है। और कह रहा है गुणा करके कितना जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए। ठीक है, कह रहा है और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या क्या होती है, मूल संख्या क्या होती है, वही जो माना जाता है उसी को मूल संख्या कहा जाता है। तो मूल संख्या कितनी है अपनी, कितनी है, खट से बताइए, अपनी मूल संख्या कितनी है, x है। ठीक है, मूल संख्या घटाई जाए। अब खट से एक काम कीजिए, बहुत सिंपल सा एक काम कीजिए कि इसमें से आप, या फिर चलिए वैसे ही बताते हैं, मूल संख्या घटाई जाए तो मूल संख्या ही है, घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 5x और बट्टे में 5, बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा कट जाएगा, तो मिलेगा 10 बट्टे में 5 और काट लेंगे तो मिल जाएगा 2। तो कहा क्या है, ध्यान से देखिए, कहा क्या है, तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसको लगाने में कितना देर लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30 सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 8 गुणा को, यानी कि नंबर मल्टीप्लाइड टू 8, यानी किसी संख्या के 8 गुणा को, नहीं 8 से गुणा करने पर होगा। ठीक है, तो कह रहा है, देखिएगा इंग्लिश वाले को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा हमको हिंदी गलत लग रहा है। कह रहा है किसी अ नंबर मल्टीप्लाइड टू 8 इज डिवाइडेड बाय 4, यानी कि किसी संख्या से 8 गुणा करके 4 से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। कह रहा है इफ डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल नंबर, यानी कि इसके मूल संख्या का 2 गुना घटाया जाए। मूल संख्या कौन है, x है, और 2 गुना उसका 2x हो जाएगा, उसको घटाया जाए। तो पूछ रहा है पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा x, इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8x बट्टे में 4 और घटा लेंगे तो मिल जाएगा 0/4, यानी कि आंसर मिल जाएगा 0। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी प्राप्त क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, यानी कि आंसर मिल जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं अगला कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हटाइएगा सर, आई थिंक ये पूरा लास्ट होगा इस टाइप का। ठीक है, तो टाइप 12 आ जाएगा और टाइप 12 हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ी कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं। अब इतनी बातें कर लिए, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात ये करनी है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पैसा वैसा थोड़ी नहीं ले रहे हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और 4 लोगों को पढ़ाइए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम रहे, जो भी डाउट रहे, या फिर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बने, या फिर कोई और चीज़ें समझाई जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आ रहा हो, पर्टिकुलरली अलग से चाहते हैं सीखना या फिर जानना, तो अगर हमारे लोकल आस पड़ोस के हैं तो आकर के यहाँ हमारे पास विजिट कर सकते हैं। अगर विजिट नहीं कर पाएंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम लोग उसको ऑनलाइन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इसी सारी बातों के साथ इस लेक्चर को करते हैं पे समाप्त। थैंक यू।